इस वीडियो में बात करूंगा फैंटेसी गेम यानी ड्रीम 11 या तो दूसरे तमाम एप्लीकेशन जिसमें कि आप फैंटेसी गेम खेलते हो। उसमें आप लॉस में क्यों रहते हो, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है, उस पर मैं प्रकाश डालूंगा। उसके पहले मैं अपने लाइव विनिंग प्रूफ के वीडियो दिखाऊंगा। लाइव विनिंग प्रूफ दिखाने से क्या होता है कि आपको ये समझ में आता है कि हमको किसी मैच में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरीके से लीग ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे टीम बनानी चाहिए। सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। कल हमारे 2 जैकपॉट मैच थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस समय मैं आपको बता दूँ, 3 तरह की सीरीज अभी चल रही है। एक T10 जो कि आपको दिख रहा है, नेचर इसलिए T10। एक चल रहा है बिग बैश लीग मैन जो कि हमारी प्रीमियम सीरीज है। एक सुपर स्मैश चल रहा है जिसमें कि मैन और वुमेन दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैन में हम लोग अभी कवर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा मैचेज, जो जो कर रहे हैं वो अल्ट्रा क्लीनशिप हो रहे हैं। तो हम लोग न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे मैचेज हम कवर करें, जो कवर करेंगे उसमें क्लीनशिप होगा। अगर कोई मैच हमारा अच्छा नहीं जाता है तो हम उस पर फिर से काम करते हैं। बिग बैश में हमारा 2 मैच अच्छा नहीं गया, हमने फिर से काम किया। कल हमने दोनों मैच में अल्ट्रा क्लीनशिप किया। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी में भी सरकमस्टांसेज के अकॉर्डिंग चेंजेज करते हैं। ये नहीं कि हमने कहा है कि इसी तरीके से हम टीम बनाते हैं तो बनाते ही रहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ कभी कभी रिक्वायर्ड होता है चेंजेज। तो हमारे कुछ रूल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। आपको अपनी लाइफ में भी ये चीज़ अप्लाई करनी पड़ेगी कि बाहर का अगर सर्कमस्टांसेस से चेंज हो रहे हैं, बाहर के अगर आपको चीज़ें चेंज होती हुई दिख रही है तो आपको उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उतना ही चेंज करना है जितना रिक्वायर्ड है। अब मैं आपको लाइव विनिंग प्रूफ दिखाता हूँ। कल नेचर इसलिए T10 में रेन हो रही थी, इसलिए हमने उसके मैचेज कवर नहीं किए। अगर हमने कवर किए होते, उसमें जो हमने टीम बनाई थी उसमें भी अल्ट्रा क्लीनशिप होता। सबसे पहले जो एक दिन पहले जो हमने कवर किया था उसको पहले मैं दिखाता हूँ। 41 कॉन्टेस्ट 36 हमने विन किया। सभी 2,999 वाले थे, लगभग 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट था। विनिंग 3,60,000 यानी 2,40,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ। मैं कुछ लीग आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ देख सकते हो ये इनकी टीम है, ये इनकी टीम है। तीनों की टीम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस से वैसे कोई मतलब नहीं होता, आप 0.5 पॉइंट से भी हारते हो जीतते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो इस तरीके की टीम का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, लगभग सेम अपोनेंट आपको लगभग सारी लीग में दिखेंगे। मैं एक लीग और ऐसे ही ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो मात्र 5 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसे ही होता है, डिफरेंस से कोई मतलब नहीं होता है। जीत रहे हो आप कि नहीं जीत रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी आसानी से हमने क्लीन स्वीप किया। अब आते हैं T10 के बाद बिग बैश की बात करते हैं। इसके बाद सुपर स्मैश का भी मैन हुआ था, सुपर स्मैश वुमेन का मैच हुआ था। यहाँ देख सकते हो आप, आसानी से हमने क्लीन स्वीप किया। इसमें हमने 11 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए थे क्योंकि 3:30 बजे ये मैच था। तो हम लोगों का उस समय सर्वर बैंक का कुछ डाउन चल रहा था, इसलिए हम लोग डिपॉजिट नहीं कर पाए। जो पिछले मैच की विनिंग होती है हम पूरा का पूरा विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हम वॉलेट में नहीं छोड़ते हैं। ये बात आपको भी याद रखनी है। जितना पैसा जीतो मैच के बाद, चाहे कम भी जीतो, आपने 1 लाख लगाया, 90,000 आपने जीता, 70,000 जीता, 10,000 का या तो 30,000 का लॉस हो आपको, लेकिन फिर भी उस 70,000 को विड्रॉ कर लो, अदरवाइज आपका वो भी चला जाएगा। विड्रॉ फिर डिपॉजिट, विड्रॉ फिर डिपॉजिट, इसकी आदत आपको डालनी होगी। ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग, तो उनका पैसा डिपॉजिट किया हुआ ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। वो सोचते हैं इसको जब तक हम 1 करोड़ नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम खेलते रहेंगे। वो 1 करोड़ तो दूर की बात है, जो था वो भी चला जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। दिमाग से खेलिए, तभी आप अपने दिमाग से विन कर पाओगे। यहाँ देख सकते हो ये हमारी टीम थी, सोफी डिवाइन, एमेलिया कैर, प्लस यहाँ पर टीम का कॉम्बिनेशन एन पटेल को हमने लिया था, जिनको कम लोगों ने लिया था क्योंकि इसके पहले वाले मैच में इन्होंने एक ही ओवर बॉलिंग की थी। इस मैच में 4 ओवर की और विकेट मिला। हमको पता था कि ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लोगों ने इनको नहीं लिया था। मैं ओपोनेंट की टीम दिखा देता हूँ। ये ओपोनेंट है, इन्होंने देखो नहीं लिया है। इनको देख सकते हो, इन्होंने भी नहीं लिया है। इनको आप देख सकते हो, इन्होंने भी नहीं लिया है, किसी ने भी नहीं लिया, जबकि इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो। और उनकी वजह से हमने विन किया, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन। कैप्टन वाइस कैप्टन तो कॉमन है, या तो आप इनको कैप्टन बनाते या तो इनको बनाते, बट इन्होंने ज़्यादा पॉइंट दिया इनसे, ये भी एक वजह बनी हमारे जीतने की। तो इस तरीके से हमने यहाँ विन किया। लगभग 33,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,10,000 रुपये की विनिंग और 77,000 का प्रॉफिट।
बीच बीच में मैं मेंबर्स की विनिंग आपको दिखाता चलता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मेंबर्स भी हमारे विन करते हैं। जो आपको ये सुपर स्मैश का मैच अभी हमने आपको दिखाया, इसमें आप देख सकते हो ये वाला मैच है और वेलिंगटन ब्लेज वाला मैच है। इसमें हमने वही सेम स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर किए हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अब यहाँ पे आते ये हमारी टीम थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। मेंबर्स की विनिंग देख लेते हैं। इसी मैच में सेम पॉइंट 15,000 लगा करके 40,000, 25,000 का प्रॉफिट, 15,000 लगा करके 45,000, 30,000 का प्रॉफिट, 5,000 लगा करके 12,000, 6,000 का प्रॉफिट, 1,800 लगा करके 6,000, 1,900 लगा करके 5,000, 1,500 लगा करके 4,000, 6,000 लगा करके 19,000, 27,000 लगा करके 85,000। ये हमारे स्मॉल इन्वेस्टर हैं। बड़े इन्वेस्टर जो प्राइम मेंबर है 15 से 20 लाख एक एक मैच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो भी गलत है। उनको अभी भी हम लोग समझा रहे हैं। वो जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन फैंटेसी में और आगे तक जाएंगे। इतना इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जाता है। आप कोई जुआ थोड़ी ना खेल रहे हो। एक दिन में क्या आपको 4-5 घर बनवाने हैं? ऐसा तो करना नहीं है। मुकेश अंबानी के लेवल तक तो पहुंचना नहीं है आपको। तो आपको लिमिट में करो ना। आपको ज़रूरत क्या है? अभी आपके पास 1 करोड़ रुपया आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आप किस चीज़ में खर्च करोगे? क्या आप उतने का कुछ खा सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो? कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो आपके बैंक में पड़ा रहेगा। तो इतना पैसा का आप करोगे क्या? उतना ही कमाओ जितनी ज़रूरत है, उससे थोड़ा ज़्यादा, कि कभी कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सको। इतना ज़्यादा पैसे के पीछे भागने से आपके पास पैसा कभी भी नहीं आएगा। 14,000 लगा करके 33,000 विन किया, 18,000 रुपये का प्रॉफिट। 35,000 लगा करके 1,03,000 विन किया, 68,000 रुपये का प्रॉफिट। इसके बाद हमारे 2 जैकपॉट मैच थे कल बिग बैश लीग में। बिग बैश के इसके पहले के 2 मैचेज अच्छे नहीं गए बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मैच। अब जो स्मॉल लीग के प्लेयर ही नहीं उनको हम अपनी टीम में क्यों लें? विन कौन कर रहा था? ऐसे लोग विन कर रहे थे मार्केट में जो कि रिस्क लेते हैं। रिस्क लेकर के कितने मैच में आप विन करोगे? 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच। लेकिन वो जो 4 मैच में कमाया हुआ प्रॉफिट है वो आगे आने वाले 15-20 मैचेज जो आप हारोगे इसी रिस्क को लेने की वजह से उसमें सब चला जाएगा, एक्स्ट्रा भी चला जाएगा। तो ये गलती करते हैं लोग। हम लोग 8 साल से फैंटेसी की फील्ड में बहुत लोगों को हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, रास्ते पे आ गए, सारा घर मकान बेच दिया फैंटेसी के चक्कर में, जुए के चक्कर में। तो आपको ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोगों ने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका क्या अंजाम होने वाला है जो 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो रिस्क लेकर के चलते हैं, वो अल्टीमेटली लॉस में ही रहते हैं। हम लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ चलते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आप जीत जाओ, हमसे ज़्यादा आपका पॉइंट आ रहा है, लेकिन उससे कोई रेलिवेंट वो चीज़ नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी होगी। ये 2 हमारा जैकपॉट मैच था, दोनों में हमने अल्ट्रा क्लीनशिप किया। ये वाला जो मैच था ये अबैंडन्ड हो गया। 13 ओवर का हुआ, फिर सेकंड इनिंग हो ही नहीं पाई। पहली इनिंग में ही हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट से लीड ले ली थी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ देख सकते हो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस है पॉइंट का। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैच अबैंडन्ड हो गया। लगभग सारी लीग में हम टॉप पे चल रहे थे और काफ़ी अच्छे पॉइंट का डिफरेंस था लगभग सारी लीग में। मैक्सिमम लीग्स में हम लोग टॉप पे ही थे। मैं कुछ लीग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हो अच्छा खासा डिफरेंस है। टीम की बात करें, कैप्टन, वाइस कैप्टन प्लस हमारे टीम में स्टीवो कफ़ी थे, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो मात्र 29% है। आसानी से हमने यहाँ विन किया। सेकंड इनिंग के भी बैट्समैन हमारे पास थे दोनों। सेकंड इनिंग के इंपॉर्टेंट बॉलर भी थे। 13 ओवर का गेम हो रहा था। 3 ओवर 3 बॉलर कर सकता है, उसमें से ये दोनों तो रहेंगे ही। 6 ओवर तो 13 में से ये कवर कर लेते हैं। बाकी जो 4, 5, 6, 7 ओवर जो बचे हैं बाकी लोग करते। तो हमारे पास बॉलर भी थे प्लस रेन और हुई थी। अगर 5 ओवर का गेम हो जाता, 8 ओवर का गेम हो जाता तो और ज़्यादा हमको बेनिफिट हो जाता। तो रेन को ध्यान में रख करके ही हमने टीम बनाई थी कि अगर बाद में ओवर डिडक्ट होता है तो हमको बेनिफिट मिले। यहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ लीग में ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ लीग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये तो चलता ही, ये तो फैंटेसी गेम है। यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमारा ये जैकपॉट मैच भी अल्ट्रा क्लीनशिप था। इसके बाद जो सेकंड जैकपॉट मैच हमारा हुआ, इसमें आप देख सकते हो हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था बिकॉज जब मैच अबैंडन्ड हुआ तो सेकंड वाले मैच के पहले अगर एंट्री फीस वापस आ जाती, जो हमने लगभग 41 लीग जो आपको दिख रही थी, जितनी भी लीग थी, 37 लीग हमने इसमें ज्वाइन की थी। कुछ 1799 वाली भी लीग होगी इसमें।
तो इसका जब पैसा रिफंड आता तब हम उतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हम फालतू का पैसा डिपॉजिट नहीं करते हैं। लेकिन डेडलाइन तक हमको उम्मीद थी आ जाएगा, आया नहीं, फिर भी हमने कुछ पैसा डिपॉजिट करके सेकंड वाले गेम में इन्वेस्टमेंट किया। अब देख सकते हो हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट किया, हम ज़्यादा भी कर सकते थे अगर आ जाता तो। 2,999 वाली 11 लीग और 1,799 वाली एक लीग। यहाँ देख सकते हो 1,06,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, 71,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। विनिंग इतनी की थी 1,06,000 की, इन्वेस्टमेंट 34,788 का था। कुछ लीग के स्क्रीनशॉट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। टीम की बात करें, ये हमारी टीम थी। कैप्टन वाइस कैप्टन देख सकते हो, ओलिवर डेविस को हमने लिया था। मैं आपको डायरेक्टली ड्रीम 11 एप्लीकेशन में दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक लीग ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो ये हमारी टीम है, ठीक है, ये ओपोनेंट की टीम है। अब यहाँ पे इन्होंने किसको लिया है, इन्होंने लिया है एलेक्स हेल्स को, और हमने रेले रसो को भी नहीं लिया है। यहाँ देख सकते हो कितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है इनका। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से, ओलिवर डेविस को लेने की वजह से, प्लस एस्टन टर्नर को हमने अपनी टीम में लिया था। किसकी जगह पे? कैमरून बैंक्रॉफ्ट की जगह पे। अभी मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है इसको प्ले स्टोर से, डायरेक्टली वो वाला था जो डायरेक्टली ड्रीम 11 वाली वेबसाइट से डाउनलोड होता है, वो बहुत क्रैश कर रहा था। जैसे ही हमने इनको हटा करके लिया यहाँ पे एस्टन टर्नर को, सेव का बटन जैसे हमने दबाया तो वो क्रैश कर गया, बाहर आ गया। ना तो मेंबर्स को बता पाए वो चेंज, क्योंकि टीम का स्क्रीनशॉट ले करके ही हम बताते हैं जनरली। टाइम बचा हुआ था, करीब 1 मिनट का टाइम बचा हुआ था, लेकिन वो सारे प्रोसेस में इतना टाइम लग गया कि ना तो हम उनको इन्फॉर्म कर पाए, ना तो हम खुद इसको चेंज कर पाए। लेकिन फिर भी हमने अल्ट्रा क्लीनशिप यहाँ पे किया। यहाँ पे देख सकते हो सेकंड इनिंग के सारे इंपॉर्टेंट बॉलर थे। इसके अलावा यहाँ पे ओलिवर डेविस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और टीम का कॉम्बिनेशन। दोनों ही जैकपॉट मैच हमारे सक्सेसफुल हुए। ये वाला जो मैच है इसमें हमने मेंबर्स को टीम दी थी। मैं आपको पहले मेंबर्स की विनिंग दिखाता हूँ। ये वाला जो बिग बैश लीग है ये हमने मेंबर्स को ही प्रोवाइड किया था। इसमें देख सकते हो इन्होंने 5,000 लगा करके 20,000 विन किया। 15,000 रुपये का इस मैच से हमने प्रॉफिट इनको अर्न करवाया। यहाँ देख सकते हो इन्होंने 5,000 लगा करके 10,000 विन किया, 5,000 का प्रॉफिट। यहाँ इन्होंने 9,000 लगा करके 30,000 विन किया, 21,000 का प्रॉफिट। इन्होंने 2,800 लगा करके 10,000 विन किया, 7,200 का प्रॉफिट। तो हमारे 17,000 के आसपास पेड मेंबर्स हैं। तो हम लोग सभी का स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर नहीं कर सकते, और जो 15 लाख 20 लाख वाले हैं उनका तो हम भूल के भी शेयर कभी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उससे क्या है कि आप लोग फिर सोचोगे कि हमको इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही हम लोग वीडियो भी बनाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही सोच समझ के यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। अभी 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाला अगर मैं स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर कर दूंगा, या अपनी विनिंग में दिखा दूंगा जो हम लोग माई टीम 11 पे करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट, तो फिर आप लोग भी वैसा करने लगोगे, क्योंकि आप जिनको फॉलो करते हो, जिनको देखते हो, आप उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप उस तरीके से अभी बनो। फ्यूचर में जब टाइम आएगा, जब आप एक लेवल पे आओगे फैंटेसी की फील्ड में, तो आप ऑटोमेटिकली उतना इन्वेस्टमेंट करने लगोगे, लेकिन उतना करना गलत है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके अलावा पेड मेंबरशिप की बात की जाए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। 2 सीरीज अभी हमारी चल रही है। अभी तो सीरीज स्टार्ट हुई है, अभी तो हाफ सीरीज भी बिग बैश लीग की नहीं हुई है, और जो हाफ हुई भी है उसमें ज़्यादातर जैकपॉट मैचेज तो थे नहीं, लो इन्वेस्टमेंट वाले मैच थे। अब आपको जैकपॉट मैचेज और बियॉन्ड लिमिट वाले जैकपॉट मैचेज दिखेंगे, जिसके लिए एक्चुअल मेंबरशिप ली जाती है। सेम आपको सुपर स्मैश मैन और वुमेन में अब जैकपॉट, बड़े बड़े जैकपॉट देखने को मिलेंगे। मैंस के लिए हमने तैयारी कर ली है, उसमें हम लोग बहुत बड़ी विनिंग कराने वाले हैं। प्लस 6 तारीख से बांग्लादेश प्रीमियर लीग स्टार्ट होगी, जिसमें लोगों का प्रिडिक्शन फेल हो जाता है। जैसे लंका प्रीमियर लीग में सागा फ्लैशबैक और हमारे मेंबर्स के अलावा किसी ने विनिंग नहीं की, सेम उसी तरीके का ये है। बैटिंग ऑर्डर में चेंज होगा, किसी को 2 ओवर दिया जाएगा, किसी को 1 ओवर दिया जाएगा, 7 से 8 9 बॉलर यूज किए जाएंगे एक एक मैच में। तो आप टीम कैसे बनाओगे? इम्पॉसिबल है टीम बनाना। इसके अलावा साउथ अफ्रीका T20, ये भी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है 11 फरवरी तक। ये 4 हमारी प्रीमियम सीरीज है, इसका कभी भी कंबाइंड पैकेज लॉन्च नहीं किया जाएगा। बिग बैश लीग मैन, भले ही इसमें काफ़ी मैचेज हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी बचे हैं, लेकिन इसका चार्ज बढ़ाया जा चुका है। नंबर ऑफ मैचेस से अपने को मतलब नहीं होता है, जितना आप पूरी सीरीज में विन करोगे उससे ज़्यादा हम एक मैच में आपको विन करवा देंगे। सेम वही चीज़ सुपर स्मैश में है। विनिंग आपने देखी है, पहले की विनिंग आप जा करके देख लो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप लॉस में क्यों रहते हो? आप पॉइंट्स को कंपेयर करते हो।
आप जाओगे ड्रीम 11 एप्लीकेशन में, आजकल तो ये ऑप्शन आ गया है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसकी टीम देख सकते हो डेडलाइन के बाद। अब आप लगोगे टीम को कंपेयर कराने, आप लगोगे वहाँ पे पॉइंट्स को कंपेयर कराने, तो ये आपकी मानसिकता दिखाती है कि आपको समझ नहीं है इन सब चीज़ों की। पॉइंट्स से कुछ भी नहीं होता है। आपको लगता है कि हमने बहुत अच्छी टीम बना ली तो हम विन कर जाएंगे। आपने अच्छी टीम तो बनाई, लेकिन टीम बनाने के पहले, डेडलाइन के पहले आपको पता था कि इस मैच में आप विन करोगे? आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? टीम तो हम भी अपने ख्वाबों में बना लेंगे बहुत अच्छी अच्छी, कि हाँ हमने इसको प्लेयर को लिया, उसको प्लेयर को लिया, लेकिन जब आपने उस दिन इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया तो अच्छी टीम बना के क्या फ़ायदा है? जब आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे ना तो आप सबसे अच्छी टीम बनाओगे। आप ग्रैंड लीग खेलोगे तो आप सबसे अच्छी टीम बनाओगे, हमसे भी ज़्यादा पॉइंट आएगा, लेकिन उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे शेयर मार्केट का प्राइस है, आप कहोगे कि अरे मैंने ये शेयर अगर ख़रीद लिया हो तो हमने सोचा तो था, लेकिन ख़रीदा नहीं। लेकिन मैंने तुमको बताया था कि मैं ये शेयर ख़रीदूँगा, देखो मैं, मेरे को एनालिसिस करने की कितनी अच्छी पावर है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है जो आपने किया ही नहीं। तो हमको इन्वेस्टमेंट करने के पहले पता होता है कि इस मैच में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता है। हमने अगर 100 लीग ज्वाइन की, 100 लीग में से अगर हमने 40 लीग भी विन कर ली तो हम प्रॉफिट में हैं। हम बस इसके लिए काम करते हैं। लेकिन हम 100 में से लगभग 80 से 90 लीग मैक्सिमम मैचेज में विन करते हैं, और अगर जैकपॉट मैच है तो 99% लीग हम विन करते हैं। कोई मैच अगर हमारा अच्छा नहीं गया तो हम उस मैच को लेकर के बैठे नहीं रहते हैं। जैसे हमारा परसों बिग बैश लीग का मैच अच्छा नहीं गया, तो हम उसको लेकर के बैठे नहीं हुए थे। रात में जो हमने आपको T10 मैच दिखाया जिसमें 3,60,000 हमने विन किया, वो उसी दिन की बात है। लेकिन हमने उस दिन बिग बैश में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया था। 11 लीग हमने ज्वाइन की थी, 11 में से 2 लीग हमने विन की, हमने 9 लीग विन नहीं की, तो हम क्या उस लॉस को लेकर के बैठे रहे? यही अंतर है आपके में और हम लोगों में। हम लोग किसी भी मैच के लॉस को लेकर के उसमें विचार नहीं करते कि हमारी गलती क्या हुई। हमको पता है कि भले ही हमने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लेकिन हमारी टीम बेस्ट थी। कॉम्बिनेशन में कोई गलती नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन हम लोग 5-6 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस पर लगभग 4 से 5 लोग लगते हैं। फाइनल अप्रूव मैं करता हूँ टीम को, उसके बाद जा कर के इन्वेस्टमेंट होता है और मेंबर्स को दी जाती है। तो उसमें हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि टीम में कोई गड़बड़ है या गलती। ये वो लोग सोचते हैं जिनको टीम बनाने नहीं आती है। रिस्क लेकर के हम खेलेंगे नहीं। हमारा जो तरीका है, रिस्क क्या, हम लोग को जब न्यूज आएगी किसी प्लेयर की, हम उसके अकॉर्डिंग उस प्लेयर को लेंगे। तो हम लोग स्ट्रेटेजिकली चलते हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। एंड उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमको इन्वेस्टमेंट करने के पहले पता होता है कि किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस में नहीं। अभी मार्केट में आपको रिस्क लेने की वजह से बहुत सारे लोग लॉस में भी दिखेंगे। कल कितने लोगों को लॉस हुआ होगा? आप उनसे जाके पूछो कि आपने विनिंग क्यों नहीं शेयर की कल की। तो जितना आपने प्रॉफिट 2 दिन से कमाया था वो तो आपका सब चला गया होगा, क्योंकि आप रिस्क लेकर के टीम बना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है। मेंबर्स विन करते हैं, उनको गाइड किया जाता है हर मैच के पहले, उनके बजट के अकॉर्डिंग बताया जाता है। ये हम नहीं बताते हैं कि आप इतना बैकअप रखो, इतने का इन्वेस्टमेंट, आप परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है 20%, 30%, नहीं। हम आपको बताएंगे आपका 1,000 बजट है, उसमें से ये लीग ज्वाइन करनी है, 10,000 बजट है, इतनी लीग ज्वाइन करनी है, ऐसे आप विन करते जाओगे। तो ये 4 सीरीज है, आप चाहो तो ले सकते हो, और नहीं चाहो तो वीडियो का आएगा, प्रिडिक्शन का वीडियो आएगा, उसको देख करके टीम बनाओ। मेंबर्स, पेड मेंबर्स की हमको ज़रूरत नहीं, आप लॉस में हो, आपको ज़रूरत है तो आपकी इच्छा है तो आप लो, नहीं तो बाकी चीज़ें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट है तो अंकुरित, साइनिंग आउट, बाय बाय।